बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? यकीनन आप सब ठीक होंगे। आज हम आपके साथ जो है वो मैरी बिस्किट का डिज़र्ट की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। उसके लिए ये हमने 2 पैकेट मैरी बिस्किट के ले लिए हैं। इसको एक बोल में निकाल लेंगे और ब्लेंडर में डाल के इसको अच्छे से क्रश कर लेंगे। देखिए इस तरह से होते हैं। और 2 पैकेट ही हमने इनोवेटिव डाइजेस्टिव बिस्किट्स के ले लेने हैं। ये आपको इजीली किसी भी शॉप से मिल जाएंगे। ये लेके आपने इसको जग में ब्लेंडर में डाल के अच्छे से इनको क्रश कर लेना है, बिल्कुल क्रम्स की तरह ये बन जाए। जी ये देखें, इस तरह से हमने इनको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लिया है। ये हमने जो है वो 30 मैरी बिस्किट लिए हैं और 10 जो है वो हमने डाइजेस्टिव बिस्किट लिए हैं। अब इसको हम ब्लेंडर में डाल के वो ब्लेंड कर लेंगे। जी ये देखें, इस तरह से आपने इसको क्रश कर लेना है बिल्कुल। अब जो है ये हमने एक पैन ले लिया है। इसमें हम 2 सर्विंग स्पून जो है वो हम देसी घी यूज़ कर रहे हैं। आप कोई भी कुकिंग ऑयल या घी इसमें डाल सकते हैं। अब जो ये क्रश किया हुआ बिस्किट है ये हम इसमें डाल के इसको रोस्ट करेंगे। तकरीबन जो है वो 4 से 5 मिनट के लिए रोस्ट करके जो फिर इसको हम नेक्स्ट स्टेप इसका करेंगे। ये देखिए रोस्ट हो गया है, बड़ी मज़े की खुशबू आ रही है। अब जो है वो हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे फिर से। जी अभी सेकंड स्टेप है हमारा। ये बॉल हमने ले लिया है। इसमें जो है वो आधा कप जो है वो खुश्क दूध हम डालेंगे और आधा कप जो है वो हम दूसरा फ्रेश मिल्क ऐड कर रहे हैं। अब जो है वो हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब जो है वो हम इसका शीरा तैयार करने लगे हैं। ये हाफ कप शुगर हमने ले ली है और 3/4 कप जो है हम इसमें पानी डाल के इसका रेडी कर लेंगे इसको। जब ये रेडी हो जाएगा तो आपको चेक करने का इसका तरीका भी बताएंगे कि आपका ये बिल्कुल परफेक्ट रेडी हुआ है। जी देखिए शुगर सिरप हमारा बिल्कुल रेडी है। ये आपको चेक करके भी बता देते हैं। देखिए इस तरह से एक तार सी बनेगी यूं। ये रेडी है। अब जो ड्राई मिल्क और फ्रेश मिल्क हमने मिक्स किया था अब वो इसमें हम ऐड कर देंगे। जी ये देखें, अब जो है वो इसमें उबाल आना शुरू हो गया है। अब जो हमारे बिस्किट क्रम्स हमने रोस्ट किए हुए थे इसमें डाल देंगे और कुक करेंगे इसको। अच्छे से कुक करेंगे जब तक कि ये पैन से सेपरेट ना हो जाए। अच्छे से आपने इसको कुक कर लेना है ताकि ये इक्वल हो जाए हर चीज़। देखिए कुक हो गया है, ये पैन से भी सेपरेट होना शुरू हो गया है। जी ये देखें मिक्सचर हमारा रेडी है, बिल्कुल स्मूथ टेक्सचर है हमारा। अब जो है ये हमने एक ट्रे ले ली है। इसमें हमने बटर पेपर बिछा लिया है और इसको हम ग्रीसी कर लेंगे यूँ हाथ की मदद से। आप चाहें तो कोई बाउल भी ले सकते हैं स्क्वायर शेप में, कोई पैन ले सकते हैं जो अवेलेबल हो, किसी भी टाइप का मोल्ड ले सकते हैं। इस तरह से आपने इसको ग्रीसी कर लेना सारा। ग्रीसी करने के बाद जो है वो बारीक बारीक कटे हुए बादाम आप इस तरह से सारे बिखेर देंगे इस पर। जी ये देखिए इस तरह से अब जो है वो हम अपना मिक्सचर इसके ऊपर फैला देंगे अच्छे से। जी ये देखें डिज़र्ट हमारा रेडी है। अब जो है वो 1 घंटे के लिए हम इसको छोड़ देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। उसके बाद हम जो है वो इसको स्लाइसेस में कट कर लेंगे। जी ये देखें 1 घंटा इसको हो गया। 1 घंटे के लिए हमने छोड़ दिया था। अब जो है वो इसको कटिंग बोर्ड पे निकाल के हम बर्फ़ी की तरह स्लाइसेस में इसको कट कर लेंगे। कटिंग बोर्ड पे हमने इसको निकाल लिया। अब जो नीचे हमने बटर पेपर ग्रीस किया था वो रिमूव कर देंगे। ये देखें कितनी ज़बरदस्त शेप इसकी आ गई है। अब जो है वो हम इसको स्लाइसेस में कट कर लेंगे। इस तरह से हम इसको कट लगा के अब एक स्क्वायर शेप में इसको कट करते जाएंगे। ये देखें इस तरह से ये हमने स्लाइसेस में कट कर लिया है इसको। बहुत ही प्यारी शेप है और टेस्ट में भी बहुत मज़े की है। बहुत ही लाइट है, हैवी बिल्कुल भी नहीं है। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा
और हमें ज़रूर बताइएगा आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह एक नई मज़े की रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।